थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि कुछ लोगों ने ये सवाल मुझसे किया था, कई बार किया था। मैंने बोला था कि जब थोड़ा समय मिलेगा तब मैं इसका एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि कृष्ण जी की ऐसी कौन सी कुछ बातें हैं जो आपको बहुत पसंद आई हैं, जो महाभारत के समय पे उन्होंने बोली हैं या बताई हैं। तो उसमें से एक का जवाब मैं कविता के तौर पे देना चाहूँगी, और वो कविता है श्री रामधारी सिंह दिनकर की कृष्ण की चेतावनी। बहुत लोगों ने ये कविता सुनी होगी, बहुत सुंदर कविता है। और उसमें कुछ 2-3 पैराग्राफ्स हैं जो मुझे बहुत पसंद आए, जो कलयुग के समय पे अगर हम आध्यात्मिक चीज़ों को भी देखें जो हो रही हैं हमारे चारों तरफ, उससे बहुत रिलेट करती हैं। तो वो जो पंक्तियां हैं वो मैं पढ़ के सुनाऊंगी। तो काफ़ी लंबी कविता है, लेकिन जो मुझे बहुत एक तरीके से पसंद आई हैं और मोटिवेट करती हैं वो मैं पढ़ूंगी। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर जा छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि के भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। तो ये जो कुछ पंक्तियाँ थीं, ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि यही एग्जैक्टली कलयुग में आजकल हो रहा है। कृष्ण जी तो तब से चेतावनी दे ही चुके थे ऐसे दुष्टों को, जिनका वो यही बता रहे हैं कि जो सृष्टि के ब्रह्मांड के जो रचयिता हैं, जिनमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, श्री कृष्ण वासुदेव, उनको तक बांधने की बात कर दी एक तुच्छ मनुष्य ने। मनुष्य क्या है उनके सामने? कुछ नहीं है, लेकिन उसका बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई कि उसने अपने आप को उनसे भी ज़्यादा बड़ा और घमंड में आकर सोच लिया। तो इसका क्या अर्थ है कि जब बुद्धि हर जाती है तो इसका मतलब है नाश बहुत नज़दीक है उस इंसान का। तभी वो कह रहे हैं कि जब नाश का समय आता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है, isn't it? तो अगर अपने चारों तरफ लालच कहते हैं ना, चारों तरफ देख रहे हो कि किसी भी सेंस में, चाहे वो तुम्हारे प्रॉपर्टी रिलेटेड हो, चाहे वो तुम्हारे काम में रिलेटेड हो, चाहे इवन कंपटीशन इन द ऑफिस में रिलेटेड हो, कॉर्पोरेट फर्म्स में, जैसे आजकल बहुत पुल यू डाउन वाला सिस्टम होता है कि किसी को भी अपने से आगे कोई नहीं देख सकता, और उसके चक्कर में ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है। अगर कोई इंसान बहुत कम चीज़ भी अपना हक मान रहा है तो उसमें भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम है। आजकल यही तो हो रहा है कलयुग में। तो ये जो है, इसी कविता में सब कुछ इन्होंने दर्शाया है। श्री कृष्ण ने सब बोला है कि देखो यही सब हो रहा है, और यही जब कोई इंसान इस चीज़ को नहीं समझता है, अपने घमंड में, अपने अहंकार में, अपनी ईगो में, कि भगवान को भी चैलेंज करने को तैयार है, बांधने को तैयार है, तो इसके बाद तो सारी चीज़ें ही ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए अपने विवेक को मरने नहीं देना है, अपने दिमाग को मरने नहीं देना है, अपनी सोच को मरने नहीं देना है। और वो कैसे नहीं मरेगी? जब हम आध्यात्मिक चीज़ों को समझेंगे, उनकी डेप्थ को समझेंगे, और अपने को कंप्लीट सरेंडर मोड में लाएंगे डिवाइन के सामने। तो कृष्ण जी की ये चेतावनी कलयुग में और आने वाले सब युगों में बहुत काम की चीज़ है, अगर मनुष्य इसको समझ ले। ओके, ये थोड़ा हटके वीडियो था, क्योंकि ये टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं नहीं, लेकिन कई बार ये पहली बार है जो मैंने
किसी और की कविता पढ़ी है अपने यूट्यूब चैनल में, लेकिन क्योंकि इसका जवाब इसी तरीके से बेस्ट तरीके से दिया जा सकता था, क्योंकि ये उसी तरह से पूछा गया था मुझसे, तो आई होप कि कुछ लोग जिनके जीवन में ऐसा कुछ भी अनर्थ हो रहा है या गलत हो रहा है या दुश्मन या उनके शत्रु उन पे इस तरीके का अत्याचार कर रहे हैं, तो इन पंक्तियों को याद रखना, कृष्ण जी की चेतावनी को याद रखना। नाश बहुत करीब है, विवेक हर चुका है इन लोगों का, तो तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वॉच द ड्रामा। ओके, बाकी तुम भगवान की शरण में हो, भगवान के रास्ते पे हो, तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं सारथी बन के अर्जुन के साथ चले थे, पांडवों के साथ चले थे, क्योंकि वो सही के मार्ग पे थे। ठीक है, आई होप ये जवाब मिल गया है। नेक्स्ट वीक अनदर टॉपिक, तब तक के लिए गुड बाय। जय माँ काली, जय कृष्ण काली माँ, जय माँ कामाख्या।